अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेड मास्टर टेस्ट के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का जो है ना ये दूसरा पार्ट करेंगे। हमने पहले पार्ट में 30 एमसीक्यूज़ तक हमने सॉल्व किए थे, जिसमें मैंने ये शॉर्ट इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस भी देता आया हर एक एमसीक्यूज़ के साथ। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और ये टॉपिक है हमारा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जिस तरह ये एक्सप्लेनेशंस शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई हैं, इस बार इस लेक्चर में ये शामिल नहीं है। किसी मसरूफियत की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, लेकिन जो आगे वाले सेशंस होंगे, वीडियोस आएंगे, उसमें हर एक एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे एक गुजारिश कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। शुरू करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज है 31। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज एट द कोर ऑफ। ये जो कहते हैं कि ग्रेट बुक्स कौन से, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वही ग्रेट सिविलाइजेशन है, उसके आइडियाज ही ग्रेट हैं, लिहाजा उसको समझना ही चाहिए। यही कोर है किसका? पेरिनियलिज्म वालों का। ये इसको कहते हैं कि सारी दुनिया में जो है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो, वेस्टर्न आइडियाज हो, और यही जो है ना रियल हैं, इनको कोर बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरिनियलिज्म। पेरिनियलिज्म के ये बेंटोक, अल्डर, होचिन्स ये इनके मेजर प्रोपोनेंट्स हैं, लेकिन जॉन डेवी प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म इसका जो है ना इससे रिलेटेड है, इनसे नहीं तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स इज हेल्ड बाय। ये प्रोग्रेसिविज्म वालों का जो है ना वो आइडिया है कि डेमोक्रेटिक लाइन्स होनी चाहिए स्कूल में, फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए स्कूल में। उसके बाद 34 है, द नॉलेज दैट इज रिलेटेड टू द वैल्यूज इज एक्सियोलॉजी। हमने पिछली बार भी कहा था, उसमें जो नॉलेज ऑफ रियलिटी होगी वो मेटाफिजिक्स में, नॉलेज ऑफ वैल्यूज एक्सियोलॉजी में, ठीक है। और मेटाफिजिक्स को ऑन्टोलॉजी भी कहा जाता है, ऑन्टोलॉजी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि एक गिवन स्ट्रक्चर में तालीम दी जाती है, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेजेस होगी, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, क्लासरूम होता है। और नॉन फॉर्मल में जो है ना वो करेस्पॉन्डेंस बेसिस पे, जैसे सेमिनार हुआ, कोई किसी ने कोर्स कर दिया 3 महीनों का कोई, तो उसमें ये तो टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, ये तो हो गए फॉर्मल के। इनफॉर्मल का मीडिया जो है ना इसमें ये करेक्ट जो है ना ऑप्शन होगा। जेन पॉल सार्ते, हेडिगर, किर्कीगार्ड आर एसोसिएटेड विथ, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के प्रोपोनेंट हैं। चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग की ये डेफिनेशन है, बिहेवियर में जो चेंज आ जाए तो उसे कहेंगे लर्निंग। द टर्म pragmatism is also sometimes called progressivism. The word pragmatism is derived from the word pragma, which means action. Education can be defined based as growth resulting from experiences. ये इसकी definition. According to John Dewey, education is learning to do by doing. ये जॉन डेवी का था, लर्निंग बाय डूइंग का ये जॉन डेवी वालों का जो ना आइडिया है। उसके बाद है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का बेसिक जो सोर्स है वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी। ये किसकी होनी चाहिए? ये सोसाइटी की। The objectives of any school subject must ये बेस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव किसी भी स्कूल का, द बेसिस फॉर कंटेंट एंड क्लास एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 45, द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। क्या गोल होना चाहिए? गेटिंग अ सर्टिफिकेट नहीं, मेस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट मास्टर में मास्टर होना नहीं, ये भी नहीं। ट्रेनिंग टू मेक लिविंग, रहना कैसे वो, ये भी नहीं है। एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड हैबिट्स, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 46, द एम्फेसिस इन द क्लासरूम शुड बी ऑन। क्लासरूम में किस पे एम्फेसिस, किसको फोकस करना चाहिए? नीड ऑफ द होल क्लास, सारे क्लास की जो ना उसकी नीड, या नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, या हर एक बंदे बंदे की, चाइल्ड बच्चे बच्चे की जो ना नीड्स को फोकस किया जाए। द सब्जेक्ट मैटर या फिर टीचिंग मेथड, तो इसमें ये हो जाएगा द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। कौन सी फाउंडेशन है जिससे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं? तो ये फिलॉसफी हो जाएगी। फिलॉसफी से ही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हम गेन करते हैं। व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल इज अकॉर्डिंग टू। जो हम सोचते हैं वो रियल नहीं होता। ये किसका जो आइडिया है, किससे रिलेटेड है ये? 48 में ये है आइडियलिज्म वालों का है। इन स्टेटिंग द पर्पज ऑफ एजुकेशन pragmatists वुड probably स्ट्रेस द नीड्स फॉर। अच्छा, पर्पज ऑफ एजुकेशन को अगर हम बयान करें तो प्राग्मेटिक्स वाले जो हैं, उस नजरिए के मानने वाले, वो क्या कहेंगे? इसका जवाब हो जाएगा ये एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस। द असेंशियलिस्ट टीचर इज मोस्ट लाइकली टू व्यू टीचिंग एज अ। एक असेंशियलिस्ट जो उस्ताद है, टीचर है, वो टीचिंग को कैसे व्यू करता है? तो ये इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, अ परफॉर्मेंस दैट इवोक्स स्टूडेंट्स इनसाइड एंड और लर्निंग। ये क्वेश्चन नंबर 51, डिजायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी आर कॉल्ड। डिजायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ अ सोसाइटी, एक डिजायरेबल बिहेवियर्स के मॉडल जो है सोसाइटी के क्या कहलाएंगे? वैल्यू, मोरल्स, बिलीफ, कल्चर। तो ये वैल्यूज हो जाएगा। द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी। जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वही रियलिटी हैं, ये किसका मानना है? यह नेचुरलिस्ट वालों का। एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंस चेंज बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। क्या है? ये है एक्सपीरियंस। एजुकेशन मीन्स अ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज इट्स। किसी भी टर्म की जो डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन देते हैं वो क्या होती है? वही उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। आगे चलते हैं। रियलिज्म वाज अ रिएक्शन टू द नैरोनेस ऑफ। रियलिज्म जो फिलॉसफी आई थी किसके रिएक्शन में आई थी? ये है आइडियलिज्म वालों के। आइडियलिज्म किसकी थी? प्लेटो ने दी थी। रियलिज्म एरिस्टोटल ने दी थी, ये याद कीजिएगा। सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड सिविक सेंस, ड्यूटीफुल, वेंचर, स्किल्स। तो इसका ये ऑप्शन जो है ना, ए सिविक सेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सोशोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड। सोशोलॉजिकल एम जो है एजुकेशन का क्या उनमें होना चाहिए? कल्चरल ग्रोथ होनी चाहिए, ड्यूटीफुलनेस, स्किल्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो इसमें ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। असेंशियलिस्ट स्ट्रेस अपॉन। असेंशियलिस्ट जो है ना किस पे फोकस करते हैं, किसको स्ट्रेस करते हैं? मेंटल डिसिप्लिन को, या फिर रिड्यूस्ड नॉलेज को, या इनोवेशन को, या चेंज को? किसको? तो इस 58 का आंसर बन जाएगा मेंटल डिसिप्लिन का। 59 है क्वेश्चन, नॉर्मली फिलॉसफी में बी प्रिस्क्रिप्टिव एंड स्पेक्यूलेटिव। क्वेश्चन नंबर 60, who says human nature remains the same everywhere, hence education should be the same for everyone। ह्यूमन नेचर सबकी एक जैसी है, जहां भी वो रहे, इसीलिए एजुकेशन भी एक जैसी, सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। ये किसका आइडिया है, किसका मानना है, किसका बिलीफ है? ये है इनका पेरिनियलिज्म वालों का। अच्छा, ये आपको पता तो है ना पेरिनियलिज्म, हमने पहले भी मैंने बताई थी आपको कि ये है जो ना फिलॉसफी, जनरल फिलॉसफीज हैं। आइडियलिज्म, रियलिज्म, pragmatism, essentialism, naturalism। आइडियलिज्म प्लेटो ने दी थी, रियलिज्म एरिस्टोटल ने दी थी, pragmatism जो है चार्लेस सेंट्री पायर्स ने दी थी। अच्छा, एग्जिस्टेंशियलिज्म किर्कीगार्ड ने दी थी, और नेचुरलिज्म रूसो की जो है ना फिलॉसफी थी। ये थी होगी जनरल फिलॉसफीज।
उसके बाद कुछ एजुकेशनल फिलासफीज हैं, जैसे कि ये पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये चार जो है ना ये एजुकेशनल हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, हु बिलीव एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल, जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज करते हैं वही रियल होती है, बाकी नहीं होती। तो ये किसका कहना है, किसका मानना है? ये है प्रोग्रेसिविज्म वालों का। अच्छा, मैं एक सेपरेट थ्योरी का वीडियो भी बनाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा थ्योरी, जिसमें ये जो भी जनरल फिलासफीज और एजुकेशनल फिलासफीज हमने की उनको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरे जहन में है, ये मैं बहुत जल्दी इस पे वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 62, फिलासफी इज अ जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड शोज इट्स ड्राइवेशन, जो वर्ड्स को ड्राइव करते हैं किसी दूसरे वर्ड्स में, तो ये कहें ग्रीक या लैटिन वर्ड्स की ड्राइवेशन होती है ना, उनमें से। आगे चलते हैं, 64 है क्वेश्चन नंबर 64, द टर्म प्राग्मेटिज्म ड्राइव्ड इट्स ओरिजिन फ्रॉम। प्राग्मेटिज्म किस में से निकला है? ग्रीक से, लैटिन से, या फिर स्पेनिश से? तो ये है ग्रीक से, ग्रीक। एपिस्टोमोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विथ, एपिस्टोमोलॉजी किससे? नॉलेज से डील करती है। रियलिटी से जो डील करती है उसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं, या फिर मेटाफिजिक्स कहते हैं रियलिटी वाली को। जो वैल्यूज से डील करती है, वैल्यूज या फिर एस्थेटिक वैल्यूज जो भी होती है, तो उसे हम एक्सियोलॉजी कहेंगे। नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रिफर्स ऑन, ये किस पे रेफर करेगी? ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। साइंटिफिक नॉलेज, एम्पेरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, रिपीटेशन। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज, नेचुरलिज्म वालों के यहाँ एजुकेशन का एम क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, मोरल सेंस है, या यूनिवर्सल एजुकेशन है? तो इनका ये सेल्फ एक्सप्रेशन है, ये जो है इनका एम ऑफ एजुकेशन है। 68, द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में बी, क्या हो जाएगा? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टाफ, प्रोमोशन ऑफ द स्टाफ, इंसेंटिव्स टू द स्टाफ। अब ये इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है ना एप्लीकेशन हो जाएगी फिलॉसफी की एजुकेशन में, क्योंकि फिलॉसफी हमें ऑब्जेक्टिव्स जो है ना डिजाइन करने में हेल्प करती है। इथिक्स एंड एस्थेटिक्स, ये दो जो है ना टर्म्स, ये रिलेटेड है हमारे इससे, एक्सियोलॉजी से। एक्सियोलॉजी में क्या क्या आ जाता है? एक्सियोलॉजी हमें पता है कि ये वैल्यूज को जो है ना, नॉलेज ऑफ वैल्यूज को कहा जाता है एक्सियोलॉजी। अब वैल्यूज में इथिक्स भी आएगी और एस्थेटिक्स भी आ जाएगी। लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड्स ऑर्डरली थिंकिंग, ऑर्डरली फिलॉसफी, ऑर्डरली नॉलेज, या फिर वैल्यू सिस्टम। ये वैल्यू सिस्टम बन जाएगा इसका। उसके बाद है 71, एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू, एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज्ड, एम्स ऑफ एजुकेशन इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन टू डायरेक्ट, मोटिवेट, प्रोग्रेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी इज द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ, जो चाइल्ड को रियलिटी के जो है ना नियर, करीब जो है ना वो लीड करे, तो वो किसके फिलॉसफी के अंडर में ये जो है ना आइडिया है? ये है इसके रियलिस्ट वालों का, कि रियलिटी में होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, द प्राइमरी फोकस ऑफ फिलॉसफी इज द नॉलेज ऑफ, प्राइमरी फोकस ऑफ द फिलॉसफी इज द नॉलेज ऑफ सेल्फ, यूनिवर्स, चेंज। फिलॉसफी का होता है यूनिवर्स है, कि उसकी जो ना रियलिटी यूनिवर्स की वो सर्च करनी चाहिए। द ऑथेंटिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू, ऑथेंटिक नॉलेज। लास्ट वीडियोस में हमने नॉलेज के जो है ना काइंड्स कहाँ से मिलती है वो पढ़ा था। अब आया है कि ऑथेंटिक नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? इंट्यूएशन, जो फीलिंग्स वाली, फीलिंग से, इनर फीलिंग से आती है वो नॉलेज, या फिर अथॉरिटी, जैसे कि कोई राइटर हो गया तो उससे, या फिर एक्सपेरिकल एक्सपीरियंसेस से। तो ऑथेंटिक जो है वो हमारे यहाँ आ जाएगी इससे,
एक्सपीरियंस, एम्पेरिकल एक्सपीरियंस से। 75 फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स प्राग्रेविस्टिस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन। प्राग्रेविस्टिज्म जो टीचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एम्फेसिस किस पे करता है, किस चीज़ पे, तो ये प्रैक्टिकल एजुकेशन पे करते हैं। लेक्चर मेथड इज़ द चॉइस ऑफ, अब ये मेथड्स हैं कुछ। लेक्चर मेथड्स कौन से फिलासफीज वाले अप्लाई करते हैं, आइडियलिस्ट टीचर या फिर रियलिस्ट टीचर या फिर बोथ। तो इसका बन जाएगा ये आइडियलिस्ट वाले बिलीव करते हैं इस पे, लेक्चर पे। तो जो मतलब एक टीचर होगा उस पे ज़्यादा फोकस, यानी कि टीचर सेंटर्ड ये बन जाएगी आइडियलिज्म। क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंट्रल इफ टीचर इज, अब क्लास में जो एक एनवायरमेंट बन जाएगा कि सब कुछ जो है ना वो सेंटर जो है ना वो टीचर बन जाएगा, टीचर जैसे चाहे। तो ये किसकी फिलासफीज में है, प्राग्मेटिस्ट या नेचुरलिस्ट या सोशलिस्ट या फिर आइडियलिस्ट वालों। तो हमने ऊपर भी पढ़ा ये आइडियलिस्ट वालों के यहाँ थे। नेचर इटसेल्फ इज द रियल अकॉर्डिंग टू, नेचर खुद रियल है, ये किसका कहना है, ये है नेचुरलिज्म वालों का। 79 फॉर इंस्ट्रक्शन प्राग्मेटिस्ट टीचर टेंड्स टू रिलाई हेविली ऑन, किस पे करता है, लेक्चर एंड असाइनमेंट मेथड। अब ये प्राग्मेटिस्ट वालों का मेथड इसने पूछा है, तो ये बन जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड नहीं होता, ये होते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड। द फिलासफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ कॉइन अकॉर्डिंग टू, ये किसने कहा था, फिलासफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, ये रॉस ने कहा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ टीचर इज, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में जो या फिर करिकुलम में कब बन जाएगा, जब कौन सी फिलासफी का जो है ना टीचर होगा। तो इसमें ये प्राग्रेविस्ट वाले आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलासफी इज, फिलासफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, क्या फिलासफी ये पूछती है या फिर पूछती है व्हाट इज करिकुलम। फिलासफी का मेन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज रियलिटी, ये है इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वैल्यूज डू नॉट चेंज ओवर टाइम बिकॉज ट्रुथ्स which they related do not change. Value do not change over time because the truths which they related do not change. Those who agree with this statement are probably, जो वैल्यूज चेंज नहीं होते टाइम के हिसाब से, क्योंकि जो जिन ट्रुथ से ये कनेक्टेड होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो ये किसकी थ्योरी का मानना है ऐसा, तो इस 83 का ये आइडियलिस्ट वालों का जो है ना बिलीफ है। एन इक्लेक्टिक इज वन हु रिजेक्ट्स ऑल फिलोसॉफिकल पोजिशंस, बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, डिनाइज इट इम्पॉसिबल टू नो रियलिटी। ये ऑप्शन इसका सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 85 लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। अब वही आ गई चाइल्ड सेंटर्ड, तो किसके यहाँ, रियलिस्ट आइडियलिज्म वालों के यहाँ तो टीचर सेंटर्ड है, ये नहीं होगी। अब इस 85 का जो है ना प्राग्रेविज्म हो जाएगा। द वर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन्स, इस ट्रांसेंडेंटलिज्म की क्या मानी है, तो 86 का बन जाएगा ये वाला जो है ना लास्ट में डी। Going beyond man's experience for knowledge of truth. 87 concept of reconstruction was originated by, reconstruction का जो है ना वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसका ये जॉन डेवी का था कॉन्सेप्ट। उसके बाद सवाल है pragmatism comes with change as a pragmatism concerns with the change as option concern fragment reality। तो 88 का जो डी है वो ऑप्शन सही है। रियलिज्म कंसर्न्स विद द रियलिटी ऑफ, किसकी रियलिटी, थिंग्स की, ऑब्जेक्ट्स की, वर्ल्ड की या फिर यूनिवर्स की। तो इसमें 89 का बन जाएगा डी, यानी कि यूनिवर्स का। 90
द एसेंशियलिस्ट्स वुड गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम, ये किस चीज़ से एम्स ऑफ एजुकेशन लेते हैं एसेंशियलिस्ट वाले? तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो है बी, ट्रेडिशन से लेते हैं। टू सीक ट्रुथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ, ट्रुथ और रियलिटी को की तलाश करना किसका सब्जेक्ट है? ये फिलॉसफी का है। एजुकेशन प्लेज वाइटल रोल इन द करेक्टर फॉर्मेशन, प्रोमोटिंग सोशल रिफॉर्म्स, प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, ये ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन नंबर 93, एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज अ सोसाइटी सेंटर्ड। एसेंशियलिस्ट वाली किस सेंटर्ड की है? नीड सेंटर्ड है, कंटेंट सेंटर्ड है, या फिर कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड है? तो इसमें ये कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड है। क्वेश्चन नंबर 94, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड अपॉन, हर एजुकेशन का सिस्टम किस पे बेस करता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पे, तो इसमें ये आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पे डिपेंड करता है, इस पे बेस करता है। उसके बाद है 95, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप। आइडियलिज्म वालों के यहाँ तालीम का जो है ना वो एम क्या है? सोल है, बॉडी है, सोल एंड बॉडी, या फिर माइंड एंड सोल? ये है माइंड एंड सोल है इनका। द वर्ड फिलोसॉफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स फिला एंड सोफिया। प्रैग्मेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये चार्ल्स एस पायर्स हो जाएगा। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशनल रेफर्ड एज अ, ये 98 का जो है ना वो सी ऑप्शन हो जाएगा, एम्स ऑफ एजुकेशन। द टाइप ऑफ नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसेस इज नोन एज, जो सेंसेस से ड्राइव करते हैं तो वो लॉजिकल नॉलेज कहलाती है। हु सेज एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, तालीम खुद जिंदगी है, जिंदगी की तैयारी तालीम नहीं है। किसका मानना है, किसका कहना है ये? तो ये है इन पेरिनियलिज्म वालों का। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की नीचे दिए गए में से कौन सी एक रिक्वायरमेंट है? अ बॉडी ऑफ नॉलेज, अ सेट ऑफ रिलेटेड असम्पशंस, करिकुलम थ्योरी, नन ऑफ अबोव। तो इसमें ये नन ऑफ अबोव हो जाएगा। द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इज, नेचुरलिस्ट वालों के यहाँ जो टीचिंग मेथड है, ग्रेट टीचिंग मेथड, वो कौन सा है? डिस्कशन है, रोल प्लेइंग है, स्टडी टूअर्स है, या प्ले वे है? तो इसका ये जो रोल प्लेइंग है इनका मेजर जो है ना ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग है। उसके बाद है 103, एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, वोकेशनल एजुकेशनल ओनली, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ये आइडियोलॉजी पे बेस्ड है हमारे जो है ना डिसिप्लिन, एजुकेशन डिसिप्लिन। हु सेज परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज, ये किसने कहा है? ये है इनका पेरिनियलिज्म वालों का। बीइंग साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट, साइंस ऑफ विजडम तो है, फिलॉसफी का एम क्या है? सर्च फॉर रियलिटी। फिलॉसफी लिटरली मीन्स, फिलॉसफी का लफ्जी जो माना है वो क्या है? लव फॉर विजडम है। मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस एंड एप्लीकेशन रिफर्स टू, जब जनरल बातों से, स्टेटमेंट से हम किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल या रूल तक पहुंचे तो उससे कहते हैं हम डिडक्टिव। इंडक्टिव में स्पेसिफिक से हम जनरल में आते हैं। पेरिनियलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ, ये किसकी है? प्रेजेंट वैल्यूज की है, ओल्ड वैल्यूज की, ओल्ड एंड प्रेजेंट वैल्यूज की, या फ्यूचर वैल्यूज की? ये ओल्ड वैल्यूज की है। एजुकेशन एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज एक्सपाउंडेड बाय, ये जो है ना 1090 का डी हो जाएगा, जॉन डेवी। तो ये आज हमारे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के कंप्लीट हो गए। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। तो अगले मेरे वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।